फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं एक और ब्लॉग लेकर के आई हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल चीज़ें बताऊँगी। कैसे मैं अपनी स्टडी को, अपने फैमिली को और अपने बच्चों को मेंटेन करती हूँ और उसके साथ साथ 5-6 घंटे का टाइम भी निकालती हूँ अपने स्टडी के लिए। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं उठ गई थी 5 बजे के समथिंग। 4 बजे मैं नहीं उठ पाई थी, थोड़ा मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं उठी थी 5 बजे। और 5 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स देखा, जो कि हम सबको रोज़ाना देखना चाहिए, लेकिन हमें पता है कभी कभी हमारे हिसाब से समय नहीं चलता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम टेबल भी गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे ही मेरा भी कभी कभी किसी दिन करंट अफेयर्स रह जाता है, तो उसके आने वाले 1-2 दिन का भी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो सुबह मैंने 5 से 6 करंट अफेयर्स और थोड़ा और भी देखा था, साइंस। उसके बाद में फिर मैं उठ गई थी, घर के कामों में लग गई थी। मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो फिर मैंने उसको दवा वगैरह खिलाई और उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। और फिर सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से उसकी केयर थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो फिर मैंने उसके बाद मैं फ्री हो गई थी अपने काम से लगभग 10 बजे के समथिंग। और 10 बजे के बाद फिर मैंने दवा ववा खिला के अपनी बेटी को, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ गई थी मैं। तो उसमें मैंने किया था मैथ्स, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़रूरी है भाई। वैसे तो हर सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैथ मेरा थोड़ा वीक है, इसलिए मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ इस टाइम पे। क्योंकि हर कंपटीशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ्स तो ज़रूर ही आता है। और वही गिनी चुनी एक्सरसाइज हैं जो पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं केवीएस के एग्ज़ाम से पहले उन एक्सरसाइज को ढंग से कर लूँ, तो कुछ जो मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो बाहर निकल जाएंगी, डर निकल जाएगा थोड़ा बहुत। क्योंकि मैथ ही मेरी कमज़ोरी है और बाकी सब्जेक्ट तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा इस टाइम मैथ पे ही ध्यान दे रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने की थी सीडीपी। सीडीपी भी इसमें एक बहुत बड़ा एरिया है, पोर्शन दिया है। इस बार सीडीपी ज़्यादा नंबर की आ रही है, तो सीडीपी की थी मैंने। कि सीडीपी के बाद मैंने 7th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ा था। उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। पहले से ही मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल नई थी मेरे लिए। कुछ फैक्ट ऐसे थे जो मैंने पहली बार ही पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक लाइन टू लाइन मतलब पढ़ी थी मैंने इस बार। बहुत अच्छे से रीडिंग कर रही हूँ। इससे पहले की है अपने क्लास टाइम पे, लेकिन आप सबको पता है कि हम जब स्कूल में होते हैं और पढ़ाई का टाइम होता है, उस टाइम हमारा मन इतना नहीं लगता है, इतना डीप नॉलेज हम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ इसी चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं कि कैसे हमें परसेंटेज बनाएं और मार्क्स लेकर के आएँ, घर वालों को खुश रखें। और इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज और मैच्योरिटी भी नहीं होती है कि हमें आगे चल के, और कोई समझाता भी है तो भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सारी चीज़ों का हमें बाद में जाकर के पता चलता है कि वो चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और हमने अगर उन चीज़ों पे ध्यान दे लिया होता तो हमें आज इतनी सारी मतलब स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो कह सकते हैं कि अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि हमें हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। तो मैं फिर उसके बाद में मैंने ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट का टाइम हो गया था साइंस, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे मुझे, मैं कितना भी पढ़ लूँ लेकिन उससे बोर नहीं होती हूँ। तो साइंस पढ़ी मैंने।
और इतना ही पढ़ पाई थी। तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस भी हुआ था, लेकिन मैंने मैनेज किया था। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, चाय वगैरह पीने के बाद खाना, फिर खाने के बाद में फिर से दवा वगैरह दे करके फिर मैं फ्री हुई। फ्री होने के बाद फिर मैंने थोड़ा वीडियो एडिट वगैरह की, और क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है, तो उसको फिर एडिट करने के बाद में फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने शाम को पढ़ा, क्योंकि हम जिस चीज़ को छोटे छोटे सब्जेक्ट समझ के इग्नोर करते हैं, एंड में हमें वही ज़्यादा मार्क दे जाते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा, मैंने सोचा हमें आता तो है ही, लेकिन फिर भी हमें कवर करना चाहिए। तो मैंने हिंदी पढ़ा, और हिंदी पढ़ने के बाद में फिर मैंने थोड़ा कंप्यूटर को भी देखा। वैसे तो ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है उसका, लेकिन फिर भी माइंड में थोड़ा रहता है, तो कोई मतलब रिवीजन ही रह जाता है एक, और ज़्यादा इतना टेंशन नहीं होता है एंड टाइम पर। तो मैंने फिर उस कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद फिर मैं स्टडी मैंने लगभग 12-1 बजे तक की थी, क्योंकि सुबह में फिर 4 बजे उठने में दिक्कत होती है। तो फिर मैं सो गई थी। लेकिन इस भी मतलब ब्लॉग में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताऊंगी, कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, रीडिंग करोगे उसकी प्रॉपर तरीके से, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके सामने, नई चीज़ें आएंगी जो आपने पहली बार पढ़ी होंगी। और जब हम मतलब किसी भी चीज़ को रीड करते हैं, तो उसकी मेमोरी हमारे माइंड में बन जाती है। तो हम उसे कभी भी फिर दोबारा, अगर उस चीज़ से रिलेटेड हमारे सामने कोई भी चीज़